Hello students, very good morning to all of you. Let's start another lecture of optics. So आज आम पढ़ा जे कौन सी गोटे मिरर सम्मुखें जो आम ऑब्जेक्ट रखुचे आफ्टर रिफ्लेक्शन गोटे इमेज सृष्टि होची तो देखा जाए गोटे मिरर सम्मुखें ऑब्जेक्ट रो डिफरेंट पोजिशंस इमेज रो पोजिशंस डिफरेंट होता है, साइज ऑफ इमेजेस डिफरेंट होता है, नेचर ऑफ इमेजेस डिफरेंट होता है। तो आज सेटा पढ़ा जो गोटे ऑब्जेक्ट को मिरर सम्मुखें कोठी रखिले इमेज को भलिया होता है। फर्स्ट मनकर आम कनकेव मिरर क्षेत्र में पढ़ा तो आम हेडिंग देचे कौन ना पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज with respect to different positions of object in front of a mirror. First मनकर कनकेव मिरर सम्मुखें ऑब्जेक्ट रो डिफरेंट पोजिशंस इमेज रो पोजिशंस कोटी साइज केमती और नेचर केमती आइता है सेटा जानिबा। तो गोटे टेबल आम करना तक फिलअप कले मन रखा सहज हम जे फर्स्ट कलम रे आम रखिदबा मनकर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड रखिबा ऑब्जेक्ट को पोजिशन रहिले पोजिशन ऑफ इमेज कोठी है, साइज ऑफ इमेज केमती है और नेचर ऑफ इमेज मध्य केमती है। तो फर्स्ट मनकर आमे गोटे कनकेव मिरर सम्मुखें ऑब्जेक्ट को पोजिशंस बदलैबा पई फर्स्ट स्टार्ट करबा मनकर पोजिशंस टा फर्स्ट आरंभ करबा कोठू ना इनफाइनाइट धरिनियो कनकेव मिरर फ्रंट रे ऑब्जेक्ट गोटे इनफाइनाइट पोजिशन रे अछि दैट इज ऑब्जेक्ट is at infinity. तो जते बड़े ऑब्जेक्ट at infinite थाए by infinity से तो बड़े कौन हुए ना ऑब्जेक्ट रू पैरेलल रे गुड़ा कासी से गुड़ा सब मीट करन दी आफ्टर रिफ्लेक्शन से सब मीट करन दी कोटी ना फोकस रे तो इमेज फॉर्मेशन टाइम फोकस रे ही थाए। तो पैरेलल जो ऑब्जेक्ट जते इनफाइनाइट रे थाए ता पई इमेज फॉर्मेशन टा सदा बड़े फोकस रे ही थाए at फोकस फोकस रे जते भी हम जहां भी इमेज देखिबा सब इमेज गुडा को कोठी हो फोकस रे हो तो हम सेटा लिखि देबा जे पोजीशन ऑब्जेक्ट जदी इनफाइनाइट एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रे थिले इमेज रो पोजीशन कोठी दे एट फोकस ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रे ऑब्जेक्ट थिले इमेज टा कोठी ना फोकस रे इमेज सृष्टि हुए एफ ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट थिबो इमेज टा सृष्टि हो कोठी ना आट फोकस आ जदी इनफाइनाइट रे ऑब्जेक्ट आ इमेज होची फोकस रे तने ऑब्जेक्ट रो दूरता हो जाउची अधिका इमेज रो दूरता मिरर ठरू कम भलो भाव मन रख ऑब्जेक्ट आ इमेज रो जतले साइज कंपेयर करा जाए मिरर रो पोल टू बा मिरर ठरू जोटा दूर रे रहे तार साइज टा बड़ देखा दिए साइज टा बड़ होता है जोटा पाखे रुए तार साइज टा छोट होता है। तो साधारणतः इनफाइनाइट कले निश्चिंत फोकस टा दूरता अधिका आ बहुत दूर इनफाइनाइट माने बहुत दूर रे थिबो आ फोकस टा कहले पोलर पाखापाखी बा मिरर पाखापाखी तेणु ऑब्जेक्ट दूरता अनुसार जदि इमेज रो दूरता टी हमें देखिबा बहुत डिफरेंस क्रिएट करूची तेणु ऑब्जेक्ट दूरता बहुत अधिक इमेज रो दूरता बहुत कम तेणु करी साइज टा बहुत सान होता है वेरी स्मॉल इमेज टे क्रिएट हुए जदि कनकेव मिरर सम्मुखें ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रहउची फोकस रे इमेज हबो आ वेरी स्मॉल इमेज हबो तो नेचर केमते हबो ना फोकस रु बियॉन्ड जो जगह रे ऑब्जेक्ट रखिले हमें पढिचे जे रियल इमेज हेता है आ रियल हेले ही इन्वर्टेड इमेज हुए तण करी हमें लिखि देबा नेचर ऑफ इमेज कोन हबो ना रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये गला गोटे पोजीशन ऑब्जेक्ट पाई इमेज रो पोजीशन इमेज रो साइज इमेज रो नेचर तापरे हमें ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रो गोटे फाइनाइट आलको हमें आनी आसीबा मनकर कोटी ना मनकर हमें एबे जो ऑब्जेक्ट रो एटा मनकर गोटे मिरर जदी ए कनकेव मिरर एटा तार पोल
एटा तार मानकर सेंटर ऑफ कर्वेचर आम इनफाइनाइट कौन जगह रखी मानकर से पोजीशन टा गोटे फाइनाइट पोजीशन जदी भाबिबा एनी पोजीशन भाबिबा एटा फाइनाइट जस्ट मानकर बियॉन्ड सी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जदि ऑब्जेक्ट रो पोजीशन इनफाइनाइट रु भितरे बट बियॉन्ड सी बा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर से कैसे कौन होता है तो ऑब्जेक्ट रो पोजीशन जगह रे हम लिखिबा जे ऑब्जेक्ट रो पोजीशन चेंज करी हम नै आसीबा ताकू बियॉन्ड सी ठू टिके दूर रे तो जत बियॉन्ड सी हे जीवो देखो बर्तमान पाई इमेज टा धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जते मिरर पाखु पाखु जीवो इमेज से दूरे दूरे आसीबो इनफाइनाइट थिला बेले फोकस रे थिला बियॉन्ड सी पाखु का आसिलान टिके माने इमेज कोन करिवो फोकस रे थिला फोकस रु टिके दूर को जीवो फोकल लेंथ ठार टिके अधिका डिस्टेंस मेंटेन करिवो कोठी ना सेटा बिटवीन सी और एफ मध्य रे कोठा कोठा हो हला जेतले बियॉन्ड सी रे ऑब्जेक्ट थाए इमेज टा बिटवीन सी एंड एफ रे हुए तो ना लिखिते बा इमेज रो पोजीशन हो कोठी ना बिटवीन सी and F that is between center of curvature and focus image of position तापरे साइज देखो ऑब्जेक्ट रो दूरता इमेज रो दूरता ठारो अधिका तो ऑब्जेक्ट ता निश्चित बड़ आकार रे बा ऑब्जेक्ट जति बड़ हेतिबो इमेज रो दूरता ताठो कम हेतिबार इमेज ता ताठो सानो देखा दिबो छोटो देखा दिबो तो एते छोटो न जो भली सानो बा छोटो देखा जाइथिबो केतोले जतले इनफाइनाइट रे तो ये पाखा पाखी जने बियॉन्ड सी आ जने बिटवीन सी रे अछि विद इन सी रे अछि तो सेत पे हमें स्मॉल लिखिबा बट वेरी स्मॉल रे केवल स्मॉल बट डिमिनिश्ड मध्य तक यूज करंती स्मॉल बा तको शब्दटा बेले स्मॉल शब्द बदल रे ऑप्टिक्स रे ए शब्द यूज करंती डिमिनिश्ड बड़े छोटे इमेज तो स्मॉल छोटो हिता है नॉट वेरी स्मॉल कंपैरेटिवली स्मॉल अच्छा एठी भी सेमिति देखो फोकस दूर रे अछि माने ऑब्जेक्ट इमेज टा निश्चित भाव कोन हो से रियल आउ इन्वर्टेड हो तो बियॉन्ड एफ माने सबले इमेज टा कनके मिरर पई कोन अटे रियल आउ इन्वर्टेड अच्छा हमें नेतिले पे पोजीशन टा रखितले ऑब्जेक्ट रो बियॉन्ड सी मन कर बियॉन्ड सी न करिकरी एग्जैक्टली 8 सी रे जदी रखिबा जदी ऑब्जेक्ट एमिति प्लेस हेता है बा सिचुएट हेता है 8 सी ताले ए जो इमेज टा सी आउ एफ मध्य रहितला ऑब्जेक्ट पाखु वाला तो इमेज दूरे आसीबो सी पॉइंट होचे एमितिया पॉइंट बा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जे सी रे जदी ऑब्जेक्ट रहिबो इमेज भी से सी रहबो ऑब्जेक्ट जदी सी रे रहिबो इमेज मध्य से सी रहबो सो नेक्स्ट पोजीशन मेंशन करिबा 8 सी ऑब्जेक्ट जदी 8 सेंटर ऑफ कर्वेचर अछि तले इमेज मध्य होई जिवो सेही सी 8 सी 8 सेंटर ऑफ कर्वेचर तले देखो ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस इमेज रो डिस्टेंस सेम हे गला सो साइज मध्य होई जिवो सेम साइज आउ जे पर्यंत फोकस रु बाहर अछि सबल पई रियल आउ इन्वर्टेड इमेज दबो हमें पुनः नेचर लिखि परिबा से रियल आउ इन्वर्टेड सी परे हमें तो पूरी टिके पाखु नबा मिरर और पाखु को ऑब्जेक्ट नबा सी पर कोड हे पर ना से पोजीशन टा ये तो दीटा नोन पॉइंट अछि गोटे सी और ए ता भीतर में कोड रहि पारे तो जदि हम सी और ए मध्य कोन जगह ऑब्जेक्ट रखिबा बा ऑब्जेक्ट रुहे तब ऑब्जेक्ट सी ठारो आउट के पाखे गला मिरर आउट के पाखु गला तो इमेज से सर कोन करिवो इमेज दूर दूर चलिवो इमेज ता कोन करिवो ना बियॉन्ड सी हे जी सी टू दूर को पळे आसीबो तेणु ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज रो देखो केमती मूवमेंट होउची ऑब्जेक्ट जते पाखु जीवो इमेज से दूर होतिबो दूर चलची तो एठी ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन जदि हम देखिबा सी एंड एफ भीतरे बा जते ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ इमेज से तबले टिके दूर को जाई सी बाहर बा बियॉन्ड सी हे जीवो बियॉन्ड सी देखो एठी ता पूर्वरु देखो जते ऑब्जेक्ट थिला बियॉन्ड सी इमेज होतला बिटवीन सी एंड एफ रे जते ऑब्जेक्ट रो पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ इमेज रो पोजीशन हे जीवो बियॉन्ड सी आ जते ऑब्जेक्ट पाखु बोला इमेज ताटर अधिक दूर रे क्रिएट हेलानी
तो आगुर मु कहि सारनी जे जोटा दूरे रहइबो सेटा बड़ साइज विशिष्ट हबो दे। तो इमेज जत ऑब्जेक्ट दूर दूर सृष्टि होउची तो इमेज र आकार बड़ हबो। तेणु आम लिखिदेवा कौन लार्ज बा मैग्निफाइड। तापर एबे भी मध्य फोकस टू बाहर अछि ऑब्जेक्ट माने इमेज टा रियल और इन्वर्टेड हबो। तेणु इमेज र नेचर मध्य हम लिखिबा कौन ना से रियल और इन्वर्टेड हबो। नेक्स्ट हमें बिटवीन सी एंड एफ रखिथिले। तो नेक्स्ट पोजीशन हमें कोड रख परिबा फोकस एग्जैक्ट यदि फोकस पॉइंट रे कोन हबो। तो हमें लिखिबा जतले ऑब्जेक्ट टा सिचुएट हबो बा प्लेस हबो बा ऑब्जेक्ट रो पोजीशन जतले फोकस हेतिबो बा ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट एफ से हिसाब रे बदलियो। देखो इमेज होतला फोकस रे जतले ऑब्जेक्ट रा इनफिनिट बा इनफिनिट। एबे जदि ऑब्जेक्ट को हमें फोकस रखिबा ऑटोमेटिकली इमेज टा कोडी सृष्टि हो इमेज फॉर्मेशन करथिबो एट इनफिनिट। तो साइज टा जदि हमें आकार देखिबा ऑब्जेक्ट इनफिनिट थिला इमेज फोकस रे होतला। तो बहुत डिफरेंस क्रिएट करथला डिस्टेंस टा साइज मध्य वेरी स्मॉल साइज होतला। एबे जतले तार ठीक अल्टरनेट हे जाईछि ऑब्जेक्ट फोकस रे इमेज होच इनफिनिट रे सो साइज से हिसाब रे इंक्रीज करिवो। तो वेरी लार्ज बहुत बड़ा इट वेरी स्मॉल थिला इट हैज जो वेरी लार्ज। और फोकस पर्यंत हमर कोन फोकस बा फोकस बियॉन्ड से पर्यंत कोन सब रियल रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर मध्य एई केस रे कोबले नेचर सृष्टि हो रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट हमें फोकस पर्यंत जाइछे फोकस रखिछे ऑब्जेक्ट को फोकस रखिथिले फोकस रखिकरी हम इमेज टा इनफिनिट रे को जगह रे इमेज सृष्टि होला। जदि हमें नेक्स्ट पोजीशन देखिबा नेक्स्ट पोजीशन टा कोठी ना ऑब्जेक्ट टा विद इन फोकस ऑल एंड फोकस रहइबो विद इन फोकस जोठी भी रहू जेतले ऑब्जेक्ट टा फोकस भीतर को चली आसीबो तो ता भीतर तुमे जो पोजीशन रे रखना काहे कि फोकस भीतर इमेज टा वर्चुअल हे जिवो। सेटा कोड सृष्टि होतला हमें पढिचे कनकेव मिरर प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज केस रे जो प्रूफ करथिले मिरर फार्मूला एटा बिहाइंड द मिरर हेतला इमेज टा। तनो एटी मिरर रो पोजीशन बिहाइंड द मिरर आउ आउ टिके बड़ इमेज भी हेतला। तनो से हिसाब में लिखिबा जे ऑब्जेक्ट रो पोजीशन जदी विद इन एफ बात को लिख परिया बिटवीन पी एंड एफ पोल एंड फोकस तले इमेज सृष्टि हो कोठी ना बिहाइंड द मिरर। सेटा मध्ये टिके लार्ज साइज रा ऑलरेडी हमें ताको चित्र करी देखि सालेनी प्रमाण कला बळे मिरर फार्मूला लार्ज बड़ा साइज रहता है आउ कोन हेते ना वर्चुअल हेते आउ प्रिंसिपल एक्सिस रो सेम साइड रहता है बोली इरेक्ट भी हेते। तनो एई जगह ही बदल जीवो जो रियल इन्वर्टेड हेतला ए पर्यंत सब पोजीशन पाई तो विद इन फोकस मा पी एंड एफ पदे रहि गेले इमेज र नेचर हे जीवो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट एटा कॉनकेव मिरर फ्रंट रे हमें ऑब्जेक्ट रो भिन्न भिन्न पोजीशन पाई इमेज रो पोजीशन कोठी हो पाइले बा जानिले साइज कोन हो और नेचर कोन हो। देन कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर सबु बेले वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करि थाए फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तनो ता पय हमें दीटा मात्र केस नबा जे इनफिनिट रहिले कोठी आउ इन फ्रंट ऑफ फाइनाइट बट फ्रंट इन फ्रंट ऑफ मिरर कन्वेक्स मिरर रहिले कोठी। तुम देखो जदि हमें कन्वेक्स मिरर क्षेत्र रे देखिबा कन्वेक्स मिरर क्षेत्र रे ऑब्जेक्ट को इनफिनिट रखिबा ताहले इमेज टा मध्य फोकस रे ही सृष्टि हो फोकस जोटी सही हो फोकस रे फोकस पॉइंट रे ही सृष्टि हो हमर जो इमेज। तनो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज रो पोजीशन ऑफ आर्ट फोकस
सब बड़े साइज टा जब कंपेयर करा जाए डिस्टेंस को आधार करी डिस्टेंस देखो एटी इमेज और डिस्टेंस बहुत कम हेतिबो as compared to distance of object according to the position तो से हिसाब रे साइज मध्ये हिजो कोन वेरी स्मॉल जदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रे इमेज फोकस रहउची से कनकेव मिरर हो बा कन्वेक्स मिरर हो साइज टा वेरी स्मॉल आसीबो आ कन्वेक्स मिरर क्षेत्र रे नेचर टा केमति आइजबो रियल और इन्वर्टेड रियल सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट कन्वेक्स मिरर सदाबले वर्चुअली में देते आ वर्चुअल माने इरेक्ट ही हो तो एटा थिला आर्ट इनफाइनाइट पोजीशन तो इनफाइनाइट परे तुमे फाइनाइट जो डिस्टेंस रे मिरर सम्मुख रे जो पोजीशन रखना काहे कि गुटी प्रकार इमेज हो तो हम सीधा लिखि दबा इन फ्रंट ऑफ मिरर यदि कन्वेक्स मिरर रो फ्रंट रे कोट भी रखुचे इमेज टा कोठी हो ना से बिहाइंड द मिरर आओ साइज टा सदा बोले तुम जोटी रखना काहे कि साइज टा कोन हो स्मॉल हो और से वर्चुअल हो इरेक्ट हो सब बोले पय तो कन्वेक्स मिरर क्षेत्र सब बोले इमेज टा वर्चुअल हो इरेक्ट तो दीटा पोजीशन लेगले जथेष्ट काहे कि गोटी प्रकार इमेज देता है कनकेव जेतु दी प्रकार इमेज दे तार डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट प्रकार इमेज फॉर्मेशन करता है सेटा कला हमर कोन पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज with respect to different positions of object in front of a mirror तापरे एक कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो दीटा अछि तार यूजेस पढिबा यूजेस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर हम को क्षेत्र को यूज करथा uses of spherical mirrors फर्स्ट मन करो कनकेव मिरर कनकेव मिरर यूज गुडा को गुडा को ना में जो मिरर रे हमें सेविंग होचे बा में कोन करचे हमको फेशियल करचे जहां भी करचे हम मेकअप करचे जोटा कोन मेकअप मिरर बा ताको हमें जो सेविंग मिरर भी कहउचे सेटा से हिसाब रे कनकेव मिरर इसे यूज हेते हम लिखि दबा कोन इट इज यूज्ड as मेकअप मिरर और सेविंग मिरर नेक्स्ट इट कोड यूज होता है इट इज यूज्ड as सर्च लाइट आउ कोड यूज होता है इट इज यूज्ड as headlight in automobiles से जो हेडलाइट गुडा सब हमें देखुचे सेम सब सेतरे कनकेव मिरर सब यूज होता है so these are some uses of concave mirror then convex mirror हमें जो देखिचे कोड साधारणतः नाम जो स्ट्रीट रे सब लाइट सब लागि छि स्ट्रीट लाइट रे जेते सब अछि से जगह सब कन्वेक्स मिरर यूज होता है सेतमे हम तो लेखो कोन ना स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर भाबरे काम करता है बा व्यवहार होता है सो कन्वेक्स मिरर पे हम लिखि परिबा इट इज यूज्ड as street light reflector
आउ कोटी आम जो गाड़ी चलाऊे बाइक है बा कार चला से पछरे किए आसूची कि नहीं जानापी आम जो मिरर रखी था पाखे बाइक दीपट हैंडल दी साइड लगी था बा कार दी साइड लगी था ड्राइवर पाखे गोटे राइट साइड को से सीधार बाम पटे जो बसे से जो लाइट जो ये लाइट लगी था जो मिरर यूज होता है बैक को देखा लगी दैट इज कॉल्ड रियर व्यू देखा लगी सेटा कन्वेक्स मिरर होता है इट इज यूज्ड as rear view mirror in automobiles. तो ये convex mirror दिटा use. So these are some uses of spherical mirrors. So most probably हमारा reflection जो केस को रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन का रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन का हमर एटी एंड हेची हमें नेक्स्ट और सेकंड पार्ट रे ऑप्टिक्स रो जो रिफ्रैक्शन सेटा हम पढिबा तो एबे हमें नेक्स्ट पार्ट पढिबा रे ऑप्टिक्स रो रिफ्लेक्शन पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन रे कोन होतला ना रे ऑफ लाइट कोन सोटे सरफेस रे बाडे पुनी समान माध्यम को मीडियम को रिटर्न करि जाउतला से प्रॉपर्टी को हमें कहते रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एबे पढिबा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो थे कि लाइट टा गोटे मीडियम रु जाई जेतले कोन सोटे सरफेस रे बाडे हुए बाडेवा परे से पुनश्च जदी अन्य गोटे मीडियम को पास करि गला ट्रैवल करि गला गोटे मीडियम रु लाइट जेतले अन्य गोटे मीडियम को ट्रैवल करि जाए सेटा को हमें को रिफ्रैक्शन हे गला फेरी आसिले रिफ्लेक्शन गोटे मीडियम रो आउ गोटे मीडियम को पास करि गले ट्रैवल करि गले दैट इज रिफ्रैक्शन सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टा कहले जनरली कोन ना द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ व्हेन ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जेतो लाइट टा गोटे मीडियम रो आउ गोटे मीडियम को कोन करे ट्रैवल करे सेतो जनरली पाथ ऑफ द लाइट जनरली चेंजेस दैट चेंज इन पाथ of light is known as refraction of light when it travels from one medium to another medium. तो सेटा में लिखि दे परिवार refraction of light कोन ना it is the phenomenon of light by virtue of which light travels from one medium to another medium with the change in its path. with its change in its path कहि परिबा with the change in its velocity मध्ये कहि परिबा with the change in its velocity actually the refraction of light is a basic cause la when light travels from one medium to another medium the velocity of light changes light ro velocity change हो जाए velocity change हेले सेट पाई ता path मध्ये change हो जाए so basic cause the basic cause of refraction is the change refraction of light is the change in velocity of light when it travels from one medium to another medium. तो ये
ये डायग्राम ऑलरेडी देखा है देखो मन कर ए जो लाइन टा ये होते मिडिल लाइन बा गोटे प्लेन जो प्लेन टा दुईटी मीडियम को सेपरेट करुछि यार ऊपर पटटा गोटे मीडियम मानकर फर्स्ट मीडियम तल पटा गोटे मीडियम मानकर सेकंड मीडियम दीटा मीडियम को सेपरेट करुथिबा प्लेन को जनरली बा सरफेस को कह जाय था इंटरफेस एठी देखो मानकर मीडियम 1 रे लाइटा मीडियम 1 रे एमती एस ओ आकार राशि इंटरफेस रो ओ पॉइंट रे इंसिडेंट कला परे ता ओ आई आकार रे मीडियम सेकंड रे ट्रैवल कला तो फर्स्ट मीडियम रु सेकंड मीडियम को लाइट टा ट्रैवल करिवार प्रोसेस टा को कोन कहंती ना रिफ्रैक्शन अब ए जगह देखो path of light generally changes when it enters the second medium को एंटर कला परे तार डायरेक्शन देखो पाथ देखो चेंज हेज जो डायरेक्शन रे ट्रैवल करथिला से डायरेक्शन टा डायरेक्शन ता कोन हेज चेंज हेज तो एटा कोन पय गटे जनरली जेतबेले लाइट टा गोटे मीडियम रु आ गोटे मीडियम को ट्रैवल करे वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस for which ray of light also gets changed तो ये प्रोसेस टा होची रिफ्लेक्शन प्रोसेस तो एठी हमें ए जो रे टा से इंसिडेंट हुए पूर्व वाली रिफ्लेक्शन केस वाली ताको कहंती इंसिडेंट रे और जो रे टा सेकंड मीडियम रे ट्रैवल करी जाई था रिफ्रैक्टेड हे जाई था ताको कहंती रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे कहउतिले एटा होची रिफ्रैक्टेड काना आउटे मीडियम ट्रैवल करियो ना तो रिफ्रैक्शन है ना सो रिफ्रैक्टेड रे आ जो पॉइंट रे इंसिडेंट हेता है इंटरफेस रो जो पॉइंट रे इंसिडेंट हेता है सेही पॉइंट रे इंटरफेस को जोटा परपेंडिकुलर ताको ही नॉर्मल कहंती सेठी बितला इंसिडेंट पॉइंट रे जो पॉइंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस रो जो पॉइंट रे इंसिडेंट हेता है से पॉइंट रे नॉर्मल टा को नॉर्मल एटी सेमती इंटरफेस रो जो पॉइंट रे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हेता है सेही पॉइंट रे नॉर्मल इंटरफेस को नॉर्मल टा को नॉर्मल भी कहंती और जोटी नॉर्मल टा एटी साधारणतः n1 n2 एटा होची नॉर्मल तापरे नॉर्मल आउ इंसिडेंट रे मध्य एंगल टा सेठी रिफ्लेक्शन रे जातला ताको एठी मध्ये सेया कहंती ताको कोन कहंती एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस आउ सेठी थिला रिफ्लेक्टेड रे आउ नॉर्मल मध्य एंगल टा कहतले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एठी रिफ्रैक्टेड रे आ नॉर्मल मध्य थिबा एंगल टा कोनती एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जो प्लेन दीटा मीडियम को सेपरेट करी थाए दैट इज कॉल्ड इंटरफेस तो कोई इंटरफेस कहन तनो एटा में रिफ्लेक्शन प्रोसेस टा डायग्राम आकार करिचे ताको हमें लिखि देबा के इंसिडेंट रे कोन इटी रिफ्रैक्टेड रे कोन किंतु ता पूर्व गोटे मुख्य कथा एटा में लिखिबा जनरली रिफ्रैक्शन रे कोन हिताए कलर फेज आउ फ्रीक्वेंसी एटा चेंज होय नै भले के मन रखो सेठी में कहितली रिफ्लेक्शन केसेस रे लाइट रे कोन चेंज हेतला कोडा चेंज होय नै ए केस रे मन रखो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट frequency of light, color of light and phase of light ना जे तक हमें वेव आकार ओटे अज्यूम करछ स्टार्टिंग रो कहितली इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वेव रो फ्रीक्वेंसी थाए फेज थाए तनो रिफ्रैक्शन केस रे लाइट रो फ्रीक्वेंसी चेंज हुए नाही कलर चेंज हुए नाही जे गोटे मीडियम रो आउट मीडियम को ट्रैवल करले कलर बदल जिवो फ्रीक्वेंसी बदल जिवो कि फेज बदल जिवो ना हुए नाही फ्रीक्वेंसी कलर और फेज चेंज हुए नाही however wavelength और velocity ये चेंज हो velocity चेंज होला माने पाथ चेंज होला तो wavelength भी तो ऑटोमेटिकली चेंज होतिबो तो तीनटा जिंस चेंज होय ना फ्रीक्वेंसी कलर फेज चेंज हुए कोन velocity and wavelength सेटे बड लिखि दबा during
नोट टाको हम लिखि दवा बुझिबा लगी ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कमा फ्रीक्वेंसी कमा कलर and phase of light do not change. However, wavelength and velocity of light changes. एटा इंपोर्टेंट कथा एको आधार करी अनेक जिंस हमको सॉल्व करिवार अछि अनेक क्वेश्चन रो सॉल्यूशन बाहर करिवार अछि तो रिफ्रैक्शन टा कोन बुझेला सिंपल तुमे धरियो कि भाबी नाओ माइंड एटा रखिबो जत लाइट टा गोटिए मीडियम रो आउटे मीडियम को ट्रैवल करि जाय से प्रोसेस टा हमें कहतो रिफ्रैक्शन जेतबे आउटे कथा इंपोर्टेंट कथा में एटी जानिबा जेतबे रिफ्रैक्शन घटे लाइट रो ट्रैवल टा लाइट गोटे मीडियम रो आउटे मीडियम को ट्रैवल करे सेतबे लाइट रो रेट आ जो चेंज पाथ टा चेंज हुए को भलिया चेंज हुए सेटा जानिबा जनरली मीडियम टा दुई प्रकार हेता है गोटे हला रेयर मीडियम आउट होची डेंसर मीडियम जको हमें को गोटे लघु माध्यम आउट होची घन माध्यम तो सेटा हमें आगु जानि छे 10th भीतर कोना कोडी कुआ जाई छी तथापि हम आउट के आलोचना करबा सेटा मन पड़ी छ तोमरो जदि दुई प्रकार मीडियम हेता है गोटे हला रेयर आउट हला डेंसर तो डेंसर रो रेयर को बार रेयर रो डेंसर बोले पाथ ऑफ लाइट की भली चेंज हेता है तो सेटा हमें देखो नोट नेक्स्ट पॉइंट लिखि परिबो जे when a ray of light travels from a rarer medium to a denser medium, that is लघु माध्यम और घन माध्यम rarer medium to a denser medium, the refracted ray bends बंके जाए पाथ चेंज है माने पाथ चेंज वाटा माने कोन रेटा साधारणतः रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड हो जाए तो रे द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स आड़ को बंके जाए टुवर्ड्स कहां आड़ को टुवर्ड्स द नॉर्मल रेयर डेंसर आड़ को जदी रिफ्रैक्शन हेउथिबो ताले रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट रेटा नॉर्मल आड़ को बंकेबो दैट इज एई भलिया अनकर एटा गोटे डेंसर मीडियम एटा होछ गोटे रेयर मीडियम तो रे ऑफ लाइट रेयर रू डेंसर को आसीले आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल नेक्स्ट जदी डेंसर रू रेयर को आडू जाउथिबो when a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, the refracted ray bends away from the normal, away दूरको दूरे जीव away from the normal
एनी एटा मानकर गोटे डेंसर मीडियम एटा होछ गोटे रेयर मीडियम तने एठी त रेयर डेंसर रु रेयर को जीवो तो बेंड करिवो रिफ्लेक्टर रे आउ ए नॉर्मल ठू दूर ए सीधा रे जीवा कथा बट ता नॉर्मल टू दूर तो एई दिटा कथा बोले कि मन रखियो ले सो आज एटी एंड करबा आज क्लास नेक्स्ट क्लास रे हम आरंभ करबा रिफ्रैक्शन बहुत इंपोर्टेंट कथा अछि जे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इंपोर्टेंट आउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ए सब कथा नेक्स्ट क्लास रे आरंभ करबा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पाकरू सो आज क्लास 8 सरुची दिस द एंड ऑफ दिस क्लास थैंक ऑल ऑफ यू